बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट वाली वैल्यूज जो है ना वो इतनी हेल्दी हो जाती हैं कि उनको हम अपने पास कन्वर्ट जो है वो नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट वाली जो फॉर एग्जांपल है वो यहाँ पे डिस्क्राइब की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इस एग्जांपल से हमने क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमें कन्वर्ट क्या करना है और हमें निकालना क्या है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे पास आउटपुट में क्या है। तो इसको इतना रहने देते हैं। मैंने कहा जी थोड़ा सा जूम किया। सवाल प्रॉब्लम 1 के तौर पर डील कर रहे हैं। एन ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एन ATM अलाउज अ कस्टमर to withdraw a maximum of $500 पर डे। यानी वो कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन हो गई है। पहली बात जो हमने डिफाइन कर ली है कि हमने क्या कहा है कि मैक्सिमम जो विड्रॉल लग सकता है किसी भी ATM पर वो हमारे पास क्या है। मैं अब इसमें से ना शॉर्ट वर्ड निकालूंगा। ये काम हमने अपने ब्रेन पे करना होता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आज आपको पहले इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा इसमें से मैंने निकाला कि मैक्सिमम अंडरस्कोर विदड्रॉ कितना हो सकता है। हमने कहा $500, ठीक है जी, पर डे। इफ अ कस्टमर विदड्रॉ मोर देन $300, अगर एक बंदा यानी लिमिट मैक्स अंडरस्कोर लिमिट कितनी है इक्वल टू $300, ठीक। ये मैक्स किस लिए लगाया? मैंने वैसे एक नाम रखा है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो मेरी कितनी मैक्स है। लिमिट, ठीक हाँ है। 300 है। इफ अ कस्टमर विदड्रॉ मोर देन 300, यानी ये उसने कहा था कि मैक्सिमम विदड्रॉल $500 हो सकता है, ठीक है। और उसने कहा मैक्सिमम लिमिट कितनी है, यानी 300 तक उसको कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन अगर 300 से ज़्यादा होता है, यानी अगर वो उसकी जो लिमिट है, मैं मैक्स मिटा रहा हूँ, जो लिमिट है वो बड़ी होती है किससे, 300 से। इफ अ कस्टमर विदड्रॉज more than 300, the service charges of 4% of the amount over $300 will be charged। बड़ी टेक्निकल बात है, क्या इतना सीधा नहीं है। देखो कैसे, the service charges is 4%। अगर मैं इस पे 4% लगाऊंगा ना जी, तो वो 300 पर भी 4% लगा देगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं 300 तक नहीं लगानी। उसने कहा द सर्विस चार्जेस इज 4% ऑफ द अमाउंट ओवर $300। यानी अगर मैंने 350 निकाली है तो ओवर 300 जो मेरी ओवर 300 जो है अमाउंट, उसके ऊपर मैंने 4% टैक्स लगा दिया। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मैं इसका बेसिकली मैं एक किस्म का कह लूँगा, मैं इसका एल्गोरिथम बना रहा हूँ। ठीक है। If the customer does not have sufficient money in the account, यानी इसका मतलब है मेरे पास होगी अकाउंट अमाउंट कितनी है। मैंने कहा इफ द कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी इन द अकाउंट, ये जैसे $500 मैंने कहा है, मीन्स उसने कहा $100 निकालने हैं। तो अगर उसके मनी नहीं है, द ATM इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, द थोड़ी अगली लाइन में ले जाते ताकि एक जगह में पढ़ा जा सके। मैंने कहा द अमाउंट द ATM inform the customer about the insufficient fund and gives the option to withdraw the money for a service charges। एक मिनट एरो, यानी एक तो मैसेज आए अगर एक्सीड करता है, ठीक है, तो एक मैसेज मुझे चाहिए क्या है, insufficient बैलेंस, ठीक है। एक चेक ये मैंने निकाल लिया। एंड गिव्स द ऑप्शन टू विदड्रॉ द मनी फॉर अ सर्विस चार्जेस ऑफ $25 एंड गिव्स द ऑप्शन टू विदड्रॉ मनी फॉर अ सर्विस चार्जेस ऑफ $25 मीन्स मैसेज आए इनसफिशिएंट बैलेंस एंड
चार्ज $25, यानी वो $25 दे और जितने पैसे वो निकलवाना चाहता है वो निकलवा ले। चार्ज $25 एंड विड्रॉ अमाउंट। ठीक है जी। इफ अगले के बाद if there is no money in the account and gives the option to withdraw the money for a service charge of $25, gives the option to withdraw the money for a service charge of $25. The ATM informs the customer about the insufficient fund and gives the option to withdraw the money for a service charge of $25. ठीक हो गया। If there is no money in the account, अगर उसका अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है, ये मेरा वेरिएबल था, is equal to $0. If there is no money in the account or if the account balance is negative, the ATM does not allow the customer any 0 less than equal to 0, then no money in the account, or if the account balance is negative, अगर balance negative है, the ATM does not allow the customer to withdraw the money, then disallow the customer to withdraw money। ठीक है। इफ अब देखो कितनी कंडीशंस आ रही हैं। इफ अगले केस है ना, अमाउंट टू बी विड्रॉ इज ग्रेटर देन 500। वैसे इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, आपने कुछ करनी है, अगर आप अव्वल तो उसका लॉजिक बनाओ, ठीक है, और नहीं तो फिर साथ साथ उसको शुरू कर दो। ठीक है। मैंने कहा इफ द अमाउंट टू बी विड्रॉ इज ग्रेटर देन $500, ठीक है, द ATM इन्फॉर्म्स द कस्टमर, यानी ये तरह मैक्सिमम विड्रॉल इतना है। अब हमने लगानी है इफ, ये वाली इफ विड्रॉ लिमिट क्रॉस करता है, इफ विड्रॉ मनी इज ग्रेटर देन $500, देन क्या हो, द ATM इन्फॉर्म्स द कस्टमर अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट, यानी वो उसको कहे कि 500 तक निकलवा सकते हो, अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉ। ठीक है जी, यानी आप 500 से निकलवा सकते हो, उसको मैसेज दे दे। ठीक है। और राइट एन एल्गोरिथम दैट अलाउज द कस्टमर एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉल, यानी कहता है एक प्रोग्राम लिखो जिसमें वो उसको कहे कि अमाउंट। अब ये बेसिकली क्वेश्चंस है। पहली जितनी भी वर्किंग थी वो मैंने सारी क्या की, एक लॉजिक बनाया जो उसने लॉजिक दिया हुआ है। अब यहाँ से मेरा सोल्यूशन सेट शुरू हो रहा है। तो मैंने ये जो लॉजिक बनाए हैं, ये जो मैंने एल्गोरिथम बनाया है, इसको मैं ऊपर करता हूँ और फिलहाल इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यानी मैंने ये उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है। मेरा क्वेश्चन उसका पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन उसने क्या कहा है, राइट एल्गोरिथम दैट अलाउज द कस्टमर टू एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ। मैं यहाँ जाता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std main, then system pass this। अब हमने शुरू किया, पहले एक वेरिएबल लेते हैं उसका अकाउंट अमाउंट। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा जी अकाउंट अमाउंट। सो आई जस्ट गो देयर सेट डबल, क्योंकि मैंने परसेंटेज का फार्मूला लगाना है। अकाउंट अमाउंट मेरा वेरिएबल है। परसेंटेज का रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, चेक इट आउट। हाँ जी,
ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल तब हम ज़्यादा यूज़ करें जब परसेंटेज जब फॉर्मूला लगाएं। जब हमने इशारिये वाली वैल्यूज़ लेनी जी। होगी। ठीक है, अब मैंने अकाउंट अमाउंट ले लिया, इसको मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरी है सपोज $1250। ठीक है, अब डॉलर हमने लिखना नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया है। ठीक वो है। दूसरी बात है, जब मैं प्रिंट कराऊंगा एज डॉलर प्रिंट करा लूँगा। ठीक हो गया, क्योंकि मेरी सारी ट्रांजेक्शन डॉलर में ही होनी है। अगर उसने कहीं कन्वर्जन मांगी होगी तो फिर हम उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। मैंने कहा एक उसका अकाउंट मेरे पास आ गया, राइट एन एल्गोरिदम, उसने कहा एल्गोरिदम लिखो दैट्स अलाउज द कस्टमर टू एंटर द अमाउंट टू बी विदड्रॉ। मैं इसी लाइन को, ये मैसेज को यहाँ लेके जाता हूँ। मैंने कहा सी आउट, हमने कहा था हम रिक्वेस्टेड सेंटेंस यूज करेंगे, प्लीज एंटर द अमाउंट टू बी विदड्रॉ। कितने पैसे निकलवाने हैं, अब रूल मुझे पता है। ठीक है, एंटर द अमाउंट विदड्रॉ, इसी लाइन में मैं चाहता हूँ यूज़र मैसेज दे। फिर क्या करेंगे, मैं यहाँ गया, मैं एक और वेरिएबल लिखता हूँ, कोमा विदड्रॉ अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है। कॉपी किया, मैं इसको सीन करवा रहा हूँ, सीन विदड्रॉल अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, उसने कहा विदड्रॉल अमाउंट बताए, द एल्गोरिदम देन चेक्स द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट। सी आउट टोटल अमाउंट इन द अकाउंट, टोटल अमाउंट इन द अकाउंट, ये मुझे प्रिंट करवानी है। ठीक है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट इन द अकाउंट कितनी होगी, जो अकाउंट अमाउंट है यही है ना जी। यानी जब कैलकुलेशन होगी उसके बाद जो अमाउंट आएगी। मैंने अभी फ़िलहाल ये किया कि इस लाइन में इसको प्रिंट करवाया, सिर्फ ये मैंने क्यों करवाया, ताकि मुझे पता चल जाए अकाउंट में पैसे कितने हैं। ठीक है। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे लेके आखिर पे ले जाता हूँ, लास्ट पे जाकर मैंने कहा यहाँ पर यही मेरा आंसर भी है। टोटल अमाउंट इन द अकाउंट इज दिस। टोटल अमाउंट इन द अकाउंट इज, अभी तक विड्रॉल नहीं लगा था। ठीक है, मैंने ये लाइन उठाई और इसको मैं यहाँ ले गया। टोटल अमाउंट इन द अकाउंट इज इतने, प्लीज एंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉल, कितने पैसे निकलवाने हैं। ठीक है। उसने कहा सीन करें विड्रॉल अमाउंट, अपनी विड्रॉल अमाउंट बताओ। यहाँ तक क्लियर हुई बात। देन चेक्स द टोटल अमाउंट इन द अकाउंट, डिस्पेंस द मनी टू द कस्टमर। ये डिस्पेंस क्या? ये आई थिंक पहला आपने कोई ठीक नहीं करवाया, ये डिस्पैच होना चाहिए कि यूज़र को पैसे दे दे। ठीक है। एंड डेबिट्स टू द अकाउंट बाय अमाउंट विड्रॉल, जितने पैसे उसने निकाले हैं वो उसके अकाउंट में से निकल जाएं। एंड द सर्विस चार्जेस, और अगर कोई सर्विस चार्जेस है तो वो भी, इफ़ एनी, अगर कोई सर्विस चार्जेस हैं तो वो भी उसके अमाउंट से निकल जाए। हमने तो समझा कि जब निकल जाएंगे तो वो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। अब यूज़र ने इनपुट दी थी, अब मैं आता हूँ अपने एल्गोरिदम की तरफ, यानी ये तो होगी मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो ये हो गई। मैंने अब एक रूल बनाए हुए थे, अब वो रूल थे। ठीक है, क्या, अब मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैंने कहा मैक्सिमम अकाउंट लिमिट, वेरिएबल लिया मैक्स अमाउंट विड्रॉल 500 मैंने कहा था। ठीक है, अब लिमिट देखो, लिमिट है, जब लिमिट होती है तो फिर इफ़ लगती है। ठीक है। ठीक है, सबसे छोटे से शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ उसने विड्रॉल अमाउंट दी। सर हम सबसे छोटे से क्यों शुरू कर रहे हैं? हाँ नहीं जिस तरह 300 उसने कहा है, मीन्स पहले से शुरू करता हूँ, पहले लाइन से। ठीक, अब मैं यहाँ से शुरू, पहले ये मैक्सिमम विड्रॉल तो अमाउंट है ना, ये तो उसने कहा है ना 500 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, ये तो मैसेज होगा ना। लिमिट क्या है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे ना, छोटा तो यही कहलाएगा ना। ठीक है। मैंने कहा यहाँ से जाके मैंने कहा इफ अगर विड्रॉल अमाउंट, अगर मेरी विड्रॉल अमाउंट क्या है, बड़ी है 300 से। बड़ी है 300 से। ठीक है। ठीक है, तो क्या कह दे,
पहले मैंने कहा अगर विड्रॉल अमाउंट बड़ी है 300 से, ठीक है, ठीक है, देन सी आउट, अभी सी आउट नहीं करवाना, देन कैलकुलेशन करानी है। कैलकुलेशन होगी। तो अब मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ की क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा कैलकुलेशन करवानी है। अगर तो अमाउंट बड़ी है 300 से, ठीक है, ठीक, लेकिन एक और रूल भी लगा हुआ है कि 500 से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, जी, ठीक है। तो फिर पहले मैं चेक करूँगा इफ़, देखना टेक्निकलिटी क्या है, अगर विड्रॉल अमाउंट, अगर तो विड्रॉल अमाउंट कम है या बराबर है 500 के, यानी अगर तो कम है ना 500 से या 500 के बराबर है तो फिर वो पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। अगर 300 से ज़्यादा है तो क्या करें, 500 से ज़्यादा तो नहीं, देखो ना, जब यहाँ इस रूल में देखो ना, यहाँ पर क्या रूल बना, यहाँ ये रूल बना कि अब मेरी अमाउंट जो है, मेरी विड्रॉल अमाउंट जो है वो 500 से कम है, तभी पैसे निकलवा सकता हूँ ना, ठीक। अगर 500 से कम है या 500 के बराबर है तो फिर क्या करें, चेक करें क्या वो 300 से बड़ी है। अगर 300 से बड़ी है, अगर अमाउंट 300 से बड़ी है तो फिर ये तो कंफर्म हो गया कि जितनी भी उसकी अमाउंट है ना जी, वो उसमें से पैसे निकलवा सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये भी तो देखना है क्या उसका बैलेंस भी बढ़ा है कि नहीं, ठीक है, यानी नेस्टेड इफ लग रही है। कैसे, मैंने कहा फिर मैं चेक करूँगा इफ़ अगर उसका एंटर किया हुआ बैलेंस यानी अमाउंट जो है उस, यानी विड्रॉल अमाउंट जो है वो, पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या इनसफिशिएंट बैलेंस वाली बात, ठीक है, अगर अकाउंट की अमाउंट बड़ी है विड्रॉल अमाउंट से, ठीक है, तभी पैसे निकल सकते हैं ना, बराबर है तब भी पैसे निकल आएंगे, ठीक है, अगर बराबर है ना तब भी पैसे निकल आएंगे। तो फिर क्या करें, मैं यहीं पे फिर ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, तो फिर ये करें, यानी जो भी प्रोसेस करना है। अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या करें, फिर क्या मैंने कहा था, फिर हमने कहा था मैसेज शो करे इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा सी आउट कर दे, एक मैसेज, क्या मैसेज है, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। बात समझ आ गई। सर असल में नेस्टेड इफ जो है ना ये मेरा नेस्टेड इफ देखो ना, इफ जिस तरह उसने बोला था ना मैंने उसी तरह उसके अंदर अंदर चेक करता जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, अगर तो अमाउंट बड़ी है और क्योंकि पैसे निकल रहे हैं ना, विड्रॉल अमाउंट जो है वो 300 से बड़ी है, ठीक है, ठीक है, तो फिर तो समझ आ रही है मुझे। लेकिन अगर तो मेरे पैसे ही थोड़े हैं तो फिर मुझे वो शो करे इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, मैंने ये कह दिया। असूलन तो ये चेक मुझे ऊपर लगाना चाहिए था लेकिन मैं विड्रॉल पे लगा रहा हूँ, क्यों, उसकी क्योंकि ऊपर डिफरेंट मैसेज है इसलिए मैंने उसके हिसाब से प्रिंट कराना है, ठीक है। अब देखो इफ़ अगर तो अमाउंट बड़ी है विड्रॉल अमाउंट से फिर तो पैसे निकल आएंगे ना, अगर ऐसा नहीं होता कि छोटी आ जाती है तो कह दें इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, ठीक, इनसफिशिएंट बैलेंस शो करें एंड चार्ज 25 रुपीज एंड विड्रॉल द अमाउंट, इफ अमाउंट अकाउंट अमाउंट इज लेस देन 0, ठीक, देन लेस देन 0 हो सकती है, लेस देन 0 नेगेटिव में हो सकती है ना, उसने पैसे ज़्यादा निकलवा लिए हैं, अभी तो उसके है ना पैसे 1250 रुपये, देन डिसअलाउ द कस्टमर टू विड्रॉल द मनी। अब ये देखो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे जाके पहले कह दिया अकाउंट अमाउंट को चेक कर लो सबसे पहले, यानी मैंने अपना एल्गोरिथम बना रहा हूँ ना, लॉजिक बना रहा हूँ। मैंने कहा अगर ये अमाउंट, ये तो सबसे पहला चेक है, पैसे एंटर कर दिए लेकिन पैसे है ही नहीं है, अकाउंट में पैसे है ही नहीं है, यही वो कह रहे हैं ना, अकाउंट अमाउंट इज लेस देन 0, लेस देन 0,
और इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक, फिर उसमें मैसेज शो करना है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके एक मैसेज शो करवाया। क्या मैसेज है? सी आउट। डिसअलाउ द कस्टमर टू विथड्रॉ द मनी। मैंने क्या मैसेज शो करवाया? योर बैलेंस इज not allow you is not allow you to withdraw the money, clear। प्लीज बस छोड़ो मैसेज, बस ठीक हो गया जी। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक, यानी मैंने कह दिया आप अलाउ नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका एल्स, यानी अगर तो अमाउंट लेस देन 0 नहीं है, एल्स इसके एल्स में ये सारा काम हो जो भी हो रहा है, यानी इसको अलाउ करना है ना मनी के लिए। ठीक है, अब यानी अगर तो मेरे पास पहले मैं ट्राई रन करता हूँ, मेरी अमाउंट जो है वो 0 होती, तो फिर तो ये मैसेज आया था, कहानी ख़त्म होगी, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, अगर मेरा बैलेंस 0 नहीं है, ये भी सादा कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा 0 नहीं है, अगर बैलेंस मेरा 0 नहीं है तो एल्स में जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं है या 0 नहीं है तो फिर एल्स में जाएगा। एल्स में ऑब्वियस है कि अकाउंट पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अगर अकाउंट पॉजिटिव में है तो फिर मैं ये वाली इफ उठा रहा हूँ यहाँ से, कट एल्स, मैं तरतीब दे रहा हूँ ना जो मैंने मैसेजेस बनाए हैं। इफ ये मेरी एल्स वाली इफ है। ठीक है, ये मेरी एल्स वाली इफ है। ठीक है जी, ये मेरी एल्स वाली इफ है जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है, ये जिसकी वर्किंग मेरे पास यहाँ पे आई है। ठीक, मैंने कहा इफ, अब नहीं, अभी मुझे कहना अगर अकाउंट अमाउंट, यानी ये 0 नहीं है ना, लेकिन अब अकाउंट अमाउंट जो है वो बड़ी है विदड्रॉल अमाउंट से। ठीक है, अगर तो इसका मतलब वो विदड्रॉ कर सकता है जी। एल्स को क्या कह दे? इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, ठीक है, अब ये वाली मैंने इफ उठाई, अब ये कब नहीं दे कह सकता है? जब बड़ी होगी तभी निकाल सकता है ना। अब मैं यहाँ आ गया, देख रहे हो मैंने कैसे तरतीब बनाई है। अब एल्स में इन ब्रैकेटों की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल मैसेज है। ठीक है, और ये एल्स किसके साथ है? इस इफ के साथ। इसको आगे ले जाओ। अब देखो क्या हुआ, ये इफ, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ है जी, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ है जी। ठीक है, अब देखो कैसे, मैंने कहा अगर अमाउंट विड्रॉल अमाउंट से बड़ी है या बराबर है तो पैसे निकल सकते हैं। अगर अकाउंट अमाउंट लेस है तो फिर क्या कहते हैं? इनसफिशिएंट बैलेंस। मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसके अंदर आया, मैंने चेक किया क्या, मैंने कहा इफ विड्रॉल अमाउंट अगर तो छोटी है 500 से तो फिर तो ये करें। ठीक है, अगर अब इस इफ का एल्स, यहां जाके इस इफ का एल्स, अब उसने क्या कहा था? अगर 500 से बड़ी है तो फिर क्या हो? देखो अगर 500 से बड़ी है तो इफ विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन $5, 4% ओवर 300 अमाउंट। ये क्या था बोला मैसेज? आखिरी ईद का दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ द अमाउंट टू बी withdraw is greater than $500, the ATM inform the customer above the maximum amount that can be withdrawn। कोई नहीं जी, 4% नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, यानी पैसे निकलेंगे नहीं, वो कह देगा ये चीज़ हमने नहीं, 300, ये तो थोड़ा नहीं, वो ऊपर वाली बात मैंने कॉपी पेस्ट की थी शायद इसलिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो कह दे इन्फॉर्म ATM इन्फॉर्म्स योर मैक्सिमम अमाउंट टू बी विड्रॉ। ओके, अगर तो ये है इफ विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 500, तो फिर तो ये वाला काम करें, एल्स यहाँ जा कह दे सी आउट, क्या कह दे जी, आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। योर मैक्सिमम लिमिट is maximum limit for withdraw is $500। ठीक है जी, ठीक तो है। मैंने कह दिया आपकी ये, मैंने एक और मैसेज जो था वो कवर अप कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस पोर्शन में आया, मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 500 है, तो क्या कह दे योर मैक्सिमम लिमिट फॉर विड्रॉल इज $500। ये भी मैसेज क्लियर हुआ। अब अगर लेस देन 500 है, ठीक है, तो फिर तो चेक करें क्या 300 से ग्रेटर है। अगर 300 से ग्रेटर है, इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, या तो 300 से ग्रेटर होगी या नहीं होगी। ये नई वाला मैंने लगा लिया। ठीक है, यानी अगर तो 500 से ग्रेटर है तो उसने कहा है, देखो मैंने ये चीज़ कवर कर ली, मैसेज आ जाए, मैंने अमाउंट लेस देन 0 ये भी शो कर लिया, मैंने कह दिया इनसफिशेंट बैलेंस 25% एंड चार्ज 25%। ये अभी हमने देखना है, अभी ये चेक करना है। ठीक है, ये अभी देखते हैं। हमने कहा अगर लिमिट $300 है तो क्या कह दे 4% ओवर 300। ठीक है, जो उसने निकलवाया है। अब इफ़ विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300, अगर तो लेस देन 300 है तो क्या करे, अकाउंट अमाउंट में से माइनस कर दे विड्रॉल अमाउंट। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, यानी अकाउंट अमाउंट में से माइनस कर दे विड्रॉल। ठीक है, ठीक हो गया, मेरे पास अकाउंट अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर जी। अब जब मेरे पास ये रिमेनिंग अमाउंट आ गई है, ठीक है, तो मेरे अगर तो प्रोग्राम यहाँ से बाहर निकलता है तो मेरी जो है ना अमाउंट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने नीचे प्रिंट करवा दिया हुआ है अकाउंट अमाउंट। ठीक, यानी पैसे निकल गए, विड्रॉल अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगी मेरे अकाउंट में से। यहाँ तक क्लियर है। इफ विड्रॉल अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 300, अब काम तो यही करना है, लेकिन अभी एक चक्कर और हो गया। क्या, अब मैं अगर तो ग्रेटर देन 300 है ना, तो मैं विड्रॉल अमाउंट में से एक बनाता हूँ ओवरहेड अमाउंट। ओवरहेड अमाउंट कैसे निकलेगी, इक्वल विड्रॉल अमाउंट में से माइनस कर दो 300। ये मेरी क्या आ जाएगी, ओवरहेड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ जी, हो गया। और फिर मैं एक और ले लेता हूँ अमाउंट वैल्यू, यहाँ गए, मैंने कहा ये ओवरहेड अमाउंट आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। लाइक आएगी 350 करता तो 50 रुपये आ गई। फिर मैंने कहा कि ओवरहेड अमाउंट जो है, यानी अब जो 30 वैल्यू आई है, इसका कितने परसेंट लेना था, 5% नहीं 4%। सॉरी 4%। ठीक है जी, इसका 4% लेने का तरीका है कि आप इसको 0.4% है ना जी, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, ये आ गया।
ये मेरा ओवरहेड अमाउंट वैल्यू आ गई है जो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जी। मैंने कॉपी किया, मैंने कहा माइनस तो करे, यानी रूल तो वही लगाना है कि माइनस करे, तो जो आंसर आता है उसमें से थोड़े से पैसे और माइनस करने हैं। इक्वल। ठीक है, यानी जो अमाउंट बची थी उसमें थोड़े से पैसे माइनस करे और ये मेरे पास आ जाए। ये कब हो गया? जब मेरे पास क्या निकला, जब 300 से ज़्यादा थी। 300 ज़्यादा हो वैसे। ठीक है, ठीक है, सेव कर दिया। अब फिर ऊपर जाते हैं। अब देखो कौन कौन सी चीज़ें हमने डील कर ली हैं। मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट 300 डील कर लिया। मैसेज इनसफिशिएंट बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ चार्जेस $25। अब देखो यहाँ हमने इनसफिशिएंट बैलेंस लगाया था, नीचे योर बैलेंस इज नॉट अलाउड, ये तो वो था ना इनसफिशिएंट बैलेंस, ये नीचे है, ये लगाया था। अब इनसफिशिएंट बैलेंस के साथ मैंने स्कोप लिया, क्यों? अब इधर मल्टीपल लाइन्स आने लगी है ना। एक तो इनसफिशिएंट बैलेंस और क्या करे, ऊपर insufficient balance charge $50 $25 and withdraw the amount if withdrawal amount is less than equal to, अभी ये मेरी if थी ना, ये if यहाँ ख़त्म हुई थी, else insufficient balance था। अगर मेरा अमाउंट अकाउंट की जो अमाउंट है, अच्छा ये तो श्योर हो गया है कि मेरे अमाउंट में पैसे हैं, लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो कहता है कि निकाल सकते हैं पैसे। ठीक, फिर हमने क्या कहा जी, हमने कहा जो भी अकाउंट अमाउंट है उसमें से इनसफिशिएंट बैलेंस ये करें। ठीक है, यानी पैसे निकाल दे प्लस सी आउट एक्स्ट्रा $25। $25 25% है नहीं, $25 25% तो नहीं होगा ना। आर आल्सो एडिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक है जी, और कैसे? अकाउंट अमाउंट इज इक्वल टू $25। ठीक है जी, यानी मेरे अकाउंट से $25 और निकल गए। सर इसके लिए देखो ना, मेरी अमाउंट में से ये मैंने विड्रॉल तो निकाल दिया था, विड्रॉल निकल गया, लेकिन ये हमारा जो मेन लॉजिक था वो तो अंदर था ना। नहीं मेन लॉजिक अंदर ही है कि अमाउंट नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया ना, मैंने देखा क्या मेरा अकाउंट अमाउंट ग्रेटर है विड्रॉल अमाउंट से, अभी मेरे अकाउंट में पैसे हैं, नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो फिर तो ये काम करेगा ना ये वाला, नहीं तो उसने कहा इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है तो फिर उसने कहा था कि पैसे निकाल भी दे और $25 एक्स्ट्रा काट ले। ठीक है, ठीक है, जो पैसे निकालेगा उन्हीं में से ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, जो पैसे निकालेगा नहीं, जो बैलेंस था उसका। ठीक है, तो मेरे पास ये मेरी वर्किंग आ गई, मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरा प्रोग्राम जो है ये तकरीबन कंप्लीट है। ठीक, अब हम चेक करेंगे बारी बारी कि क्या हमने सारा प्रोग्राम सही बनाया। ठीक है, याद रखना है प्रोग्रामर वही होता है जो कम्प्लेक्सिटी को फेस करे, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके वेज हैं। प्रोग्रामर जो होता है उसने किसी भी प्रोग्राम के सारे वेज देखने होते हैं। इसका बेहतरीन तरीका था कि मैं इसका पहले फ्लो चार्ट बनाता, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करता कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन्हें मैं देख सकता हूँ। अब हमने इसको जैसे भी डिज़ाइन किया, हम इसको चलाते हैं। अमाउंट कितनी है? 12,500। मैं रन करता हूँ, मैंने प्रोग्राम को रन किया तो शुरू में एरर आ गया है। कहाँ एरर आया? ये डॉलर का साइन होगा मेरे ख्याल से। ये 500 का $1 का साइन, डॉलर का साइन है, कॉपी पेस्ट किया था ना, रन किया मैंने जी, देखते हैं कहीं और एरर नहीं है। मेरी पहली बात ठीक हो गई है, 1250 मेरा बैलेंस है। ठीक है, मैं अमाउंट डालता हूँ जनाब, कितनी? मैं अमाउंट एंटर कर देता हूँ 1251। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए?
आंसर आना चाहिए, Insufficient लिमिट का balance। आना चाहिए। उसको इनसफिशिएंट बैलेंस हाँ, आना चाहिए। इनसफिशिएंट का आएगा अभी तो। ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए एक, हम्म, $25 कटने चाहिए हम्म, दो, और मेरा बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 500 की लिमिट का कोई चक्कर वर्कआउट। नहीं है ना, अभी तो 500 की लिमिट तो बाद की बात है ना, पहले तो इनसफिशिएंट बैलेंस हुआ है ना। देखो मैंने मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ नहीं था तो एक अब हज़ार दो सौ इनसफिशिएंट हो गया, उसके बाद $25 डिडक्ट करके वो हमारी अमाउंट भी तो बाहर निकाल रहा है ना, तो अब 25 डिडक्ट करेगा तो नेगेटिव में जाएगा ना मेरा बैलेंस। हम्म, अब डिडक्ट करेगा तो मेरा बैलेंस नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा उसका चेक लेता है ना। ठीक तो अभी है। देखते हैं ना, पहले मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ बैलेंस रखा है इतना। यहाँ अगर चलो मैं तुम्हारे वाले तरीके से चलता हूँ, पहले उस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ अमाउंट ही माइनस में डाल देते हैं, पैसे माइनस में पहले ही पड़े हुए। ठीक है, मैंने रन किया, उसने मुझे कहा कि पैसे माइनस में पड़े हुए हैं, मैंने कहा मैंने 50 रुपये निकालने हैं। ठीक है। ठीक है, बैलेंस माइनस में था, उसने कहा योर बैलेंस इज़ नॉट अलाउड यू टू विड्रॉल द मनी, टोटल अमाउंट इन द अकाउंट इज़ -150। ठीक हो गया, पैसे नहीं निकले। ठीक है। ठीक है, मेरे बैलेंस पॉजिटिव में था। ठीक, या चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं ज़्यादा जान के मैं बड़ा रख रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस पॉजिटिव में था, मैंने रन किया। कितने पैसे निकलवाने हैं, मैंने कहा मैंने निकलवाने हैं 12.51। ठीक है। उसने कहा 12.51 थे, मैसेज क्या दिया, इनसफिशेंट बैलेंस, पैसे कम है, एक्स्ट्रा $25 आर डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट, टोटल अमाउंट इन योर अकाउंट इज -26। समझ आ गई। ठीक है, -26 आ गए तो वो उसको हालांकि निकालेंगे। ₹1 यहाँ एक्स्ट्रा था, हम्म, लेकिन उस ₹1 की वजह से उसको $25 एक्स्ट्रा पड़ गए, ठीक है। लेकिन तो पैसे अब निकल इसके आए हैं। पैसे निकल आएंगे इस पैसे यही कंडीशन। उसने कहा था ना, फिर 500 से बड़े भी हैं, अगर 500 से बड़े हैं तो फिर पैसे फिर भी निकल आए। ठीक है। यानी इनसफिशिएंट बैलेंस है तो फिर $25 काट कर वो अमाउंट दे दे, ये देखो विड्रॉल द अमाउंट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने कहा बैलेंस इतना है, मैंने रन किया, लेकिन उसने पैसे निकलवाए हैं कितने, उसने कहा $250 निकाले, $250। ठीक है। ठीक है, मैंने एंटर किया, जब 250 निकले तो कोई टैक्स टुक्स नहीं पड़ना, ₹1000 बाकी रह गया। ठीक है। ठीक है, मैंने रन किया, उसने ₹400 निकलवाया, ये देख। ठीक है। अब 400 निकलवाया ना, तो पहली बात है कि 1250 है ना, तो मैं 450 करता हूँ, 450। ठीक है। ठीक है, कैलकुलेटर 1250, सॉरी 450 है। जी। ठीक है, कितने रह गए, 850, 800 रह गए। 800 रह गया, 850 1250 माइनस 450, 800 रुपया रह गया। लेकिन 800 के साथ अब 150 रुपया जो ऊपर एंटर किया है उसका टैक्स भी देना है जी। ठीक है, जो 150 रुपया ऊपर डाल दिया है उसका टैक्स भी मुझे पे करना है, कितना, 4%, यानी 150 ज़रब 0.04, 6 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, देखते हैं हमारा सॉफ्टवेयर लेता है। क्लिक किया, एंटर, कितने आ गए, 800 माइनस 6, 794। ठीक है। ठीक है, ये भी केस क्लियर हुआ। अच्छा जी, अगला केस क्या था, अगला केस ये है कि मैंने रन किया 500 से अबव अमाउंट, 500 से अबव अमाउंट, 500 से अबव 501। ठीक है, तो उसने कह दिया योर मैक्सिमम लिमिट फॉर विड्रॉल इज़ $500, टोटल अमाउंट इन द अकाउंट, कुछ भी नहीं उसने मुझे निकालने दिया। यही तो चीज़ मैं भी गया था। उसने कहा है कि नहीं निकालना, उसने आपको कहा है ना, यहाँ देखो, if the amount to be withdrawn is greater than $500, the ATM informs the customer about the maximum amount that can be withdrawn। ठीक है, अब हम 500 से ऊपर निकलवा रहे हैं तो उसने हमें चेक लगा दिया कि आप पैसे निकाल नहीं सकते, लेकिन जब हमने उसको पहले 1250 से 1251 निकलवाने तो उसने अमाउंट निकाल दी है। नहीं नहीं, वो तो अमाउंट था ना, हमारे अकाउंट में पैसे ही उतने नहीं थे, वो तो हमने इसलिए निकलवाए थे ना। अच्छा, ये तुम्हारा ख्याल है कि हमें अमाउंट वाली जो बात है, हाँ क्या तो तुम सही रहे हो। अब ये देखो यहाँ पर, अच्छा ये नहीं तुम कह रहे हो कि जो विड्रॉल अमाउंट है ये 500 वाला चेक जो है वो ऊपर ऊपर ही आना लगेगा, चाहिए। बिल्कुल, हमने यहाँ क्लिक किया,
हम इसको ऊपर ले जाते हैं। देखो अब ऊपर कैसे लेके जाना है। अब सिर्फ इस इफ को यहाँ से उठाया, इसका एल्स ना ये मैक्सिमम लिमिट विथड्रॉ इज 500, वो भी मुझे उठानी है ना। तो मुझे एक तो मैंने ये ऊपर लेके जाना है, ठीक है, 500 मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। एक तो ये यहाँ गया, ठीक है, और ये आगे चला गया, ठीक। इसका एल्स, ये इसका एल्स का पोर्शन यहाँ से उठाया जाएगा, कट, इसका एक लेवल आगे गया, इसका भी एक लेवल आगे गया, इसका भी एक लेवल आगे गया, यहाँ रख के पेस्ट, ठीक है। अब देखो ये इफ है तो ये एल्स एक लेवल पीछे आएगा, ये सी भी एक लेवल पीछे आएगा, ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या कहता है हमारा। अब हम इसको चलाते हैं, ट्राई रनिंग करते हैं। पहला चेक तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इफ अकाउंट अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 0, योर बैलेंस इज नॉट अलाउड यू टू विड्रॉ द मनी, ठीक है। इफ विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 500 तो फिर निकलवा सकता है, अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज इसके साथ ये वाला देखा, इसके साथ इफ का इशू आ रहा है, ये 500 ये आ गया, ठीक है, इसके साथ ही बंद हुआ। यानी अगर तो काम है ना 500 फिर वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। ये मेरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस था, मैंने इसको बंद कर दिया। यानी हो गया ऊपर तो आपकी ठीक है, ये मैं रन करना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ रह ना जाए। मैंने कहा यहाँ पे तो ये मैं इस सिर्फ को बंद कर देता हूँ, ये मैं इस सेल्स को, ये एक लाइन का एल्स है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। एक लाइन ऊपर आ गया, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो ये गई मेरी इफ इसके साथ, ठीक है, ये इफ आई, ये गया इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ। अब आपने का प्रोग्राम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, नीचे आपने इसका सोल्यूशन ले लिया। अब आप प्रोग्राम चेक करोगे तो आपके पास आउटपुट सही आएगी। मैंने कहा जी 12, उसने कहा मैक्सिमम लिमिट फॉर विड्रॉल इज $500, बात ठीक हो गया। ये वही चीज़ है कॉन्सेप्ट में। अब हमने इसको रन किया, हमने कहा जी अगर मैं अब बैलेंस हम चेंज करके देखते हैं तो उस हिसाब से फिर फ़र्क आएगा, लेकिन अब मैं इसको 450 करता हूँ तो फिर वो निकाल सकता है जी, ठीक है। चार्जेस बढ़ गए, क्लियर है जी। ये तो सोचा है कि एक तो उसको लिमिट दे दी कि 500 से ज़्यादा निकलवा नहीं सकता। हमने कह दिया कि हमारे पास जो हमारी वर्किंग थी 5 मिनट से ग्रेटर करके हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है जी। ये थोड़ा सा आज जो है ना